गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और सनदरलैंड का जो इतने एक हफ्ते से मोस्ट अवेटेड मैच था वो हो गया है अब खत्म कल। और जिसने हमने देखा कि एक अच्छी खासी विक्ट्री निकाल ली आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सनदरलैंड की तरफ से ज़्यादा कुछ मौका एक बहुत स्टार्टिंग में जो बना था जहां पर उनके राइट विंग बैक ने मिस कर दिया। अगर वो लग जाती तो फिर सिनेरियो अलग हो सकता था, अर्ली गोल मिल जाती उनकी टीम को और फिर इफ इफ बट्स एंड मे बी वाली बात हो जाती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वहां पे भी अगर आप देखो तो डेलो बॉल वॉचिंग कर रहा था। बट खैर जो नहीं हुआ उस पर हम बात नहीं करेंगे, जो हुआ उस पर हम बात करेंगे। तो गोल मार पहला गोल मेसन माउंट ने हमारे तरफ से मारा, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। और दूसरा बेंजामिन शेस्को। बेंजामिन शेस्को की जब पहली लास्ट वीक पहली गोल आई थी तब वो ज़्यादा कुछ उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं किया और ना ही वो ज़्यादा इस बारे में कुछ सेलिब्रेट भी किए थे गोल वोल मारकर। बट अच्छा लगा कि जिस पोजीशन पे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड थी उस जगह पे वो अपने गोल को सेलिब्रेट कर पाए, सारे फैन बेस भी सेलिब्रेट कर पाए उनके गोल को। अदरवाइज मीडिया में इसका नाम भी आने ही वाला था बहुत जल्द कि क्या ही कर रहे हैं हॉलैंड को छोड़ के। बट मैं हॉलैंड को ब्लेम नहीं करूंगा उसके नाकामी की वजह से, क्योंकि मैं हमेशा यही ब्लेम करूंगा कि हमारी सिस्टम ने उसको वैसा सर्विस प्रोवाइड नहीं कराया। राइट। जो कि आप बेंजामिन सेस्को के केस में भी देख सकते हैं कि उसने भी ऐसा कुछ असिस्ट वाला हिसाब किताब नहीं मिला। ओके, ये एक सेट पीस पे गोल आया था और ज़्यादा कुछ नहीं। बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल के मैच में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं अगेन, क्योंकि दोनों तरफ से वैसा कुछ मैच हुआ नहीं था, वन साइडेड लगभग मैच था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल ओवर सदरलैंड थी। तो हम बात करेंगे क्या हमारे टीम ने कुछ अच्छे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स इन पे बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, सबसे पॉजिटिव की बहुत अच्छा लगा जिस तरीके की डोमिनेटिंग फैशन में हमारी टीम ने विक्ट्री निकाल ली अच्छे से और आराम से। ये 3 गोल 4 गोल, 3 गोल तो फॉर श्योर हो सकता था अगर अमाद डियालो का वो जो हेडर था, या तो वो गोल में चला जाता नहीं तो वो असिस्ट बन जाता फिर से मैसन माउंट का दूसरा गोल हो सकता था। बट हमारी टीम में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, किसी की हेडिंग जो है ना, हेडर, वो वेल डायरेक्टेड नहीं होता। अगर आप सेकंड डुअल्स में भी ये डुअल बॉल सेकंड बॉल्स कुछ भी देख लो, अगर नॉर्मली भी वो हेडर पास दे रहे हैं किसी को तो वेल डायरेक्टेड नहीं होती है, एक्यूरेसी बहुत सारे प्लेयर की खराब है। आप ये चीज देख लेना। और इन चीजों पर मैं सोचा था कभी ना कभी बोलूं, लेकिन ये अब बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक बेकार सा गोल मिस हो गया, नहीं तो 3-3 तो आराम से अप हो जाते हैं हम लोग। पहली बात ये। दूसरी बात, 4 गोल भी हो सकता था। बट मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि सेकेंड हाफ में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। जैसे फर्स्ट हाफ में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उस लेवल का हम लोगों ने सेकेंड हाफ में नहीं दिए क्योंकि सदरलैंड कुछ कर नहीं रही थी और मे बी प्लेयर्स सेटल हो गए थे। और यही तो प्रॉब्लम है हमारे प्लेयर्स की, ये लोग सेटल हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो चलो हम भी थम जाते हैं। ये सबसे बड़ी अगेन मेंटेलिटी की इशू है हमारे टीम की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी जैसी कोई टीम होती है तो वो मारते रहती है, जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे, सिंपल बात है भाई। और फॉर योर कॉन्फिडेंस पर्पस आपको इसी तरीके से खेलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई मैनेजर नहीं बोलेगा कि भाई थोड़ा थम जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं बोलते। कोई मैनेजर नहीं बोलेगा। अगर बिग गोल स्कोरिंग की गैप हो रही है तो बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेट मिलता है। और ये सब अभी होना चाहिए हमारी टीम में मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस का बूस्ट चाहिए हमारे प्लेयर को। जब तक गोल नहीं मारेंगे तब तक नहीं होने वाला। ओके। और ये सब इस तरीके से अगर इस मेंटालिटी से खेलते हैं तो दिस आल्सो मोटिवेट्स दी मैनेजर, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है, जो कि अब प्लेयर से उनको दिखाना पड़ेगा, प्लेयर से उनको मिलेगा जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे। राइट। तो एक तो अच्छी बात ये थी कि वन साइडेड लगभग था। अब ये गेम ज़्यादा कुछ था नहीं सदरलैंड की तरफ से, ना कुछ कोशिश ना कुछ। दूसरी पॉजिटिव ये थी कि हमने सैन लेमंस की कल डेब्यू देखी, बहुत अच्छा उनका डेब्यू रहा। अगेन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सैन लेमंस को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ जिन जिन ओकेशन से उन्हें टेस्ट किया, साका ने दूर से शूट लिया था, कुछ दूर से शूट ही लिए थे, बहुत अच्छा उन्होंने सेव निकाला था और कमांडिंग एक कीपिंग की उन्होंने, जैसे बहुत सारे बॉल्स को उन्होंने अच्छे से कलेक्ट किया रैदर देन थ्रोइंग इट अवे। अच्छे से मतलब एक पॉजिटिव दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में।
खैर पहला ही मैच है, बट दैट्स द फर्स्ट पॉजिटिव इसमें ये थी कि एटलीस्ट सेन लेमेंस को डेब्यू मैच मिल गया, राइट। देखते हैं नेक्स्ट मैच में फिर से ये दिन खेलेंगे या फिर अगेन अमरीम बयानदीर के साथ जाएंगे। आई वुड से कि यही कीपर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिग मैच में ही प्लेयर टेस्ट होते हैं। ये तो चलो हाइप बना दिया था, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऐसी थी कि ये भी बिग मैच जैसा लग रहा था। एनीवे, तो थर्ड बात करेंगे पॉजिटिव का, कि जो सिस्टम हल्का सा ट्विक किए थे रुबेन अमोरिम। हमेशा फ्रंट थ्री इस बार फ्रंट थ्री में मैसन माउंट को रखे थे रैदर देन कुनिया। उसका ये था कि मैसन माउंट ड्रॉप हो रहे थे, जिससे कि आपके मिडफील्ड में जो दो प्लेयर थे वो वहां पे कन्वर्ट हो जा रहे थे तीन में, डिफेंसिव वर्क रेट्स में। और वही जब बॉल प्रोग्रेशन हो रहा था अटैकिंग फेज में जब जा रही थी, तो वो अपने पोजीशन पे आ जा रहे थे, राइट। विच वाज अ गुड टैक्टिस आई वुड से। हो सकता है कि क्या पता यही टैक्टिस भी हो जो कुनिया नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर एम्ब्योमी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। वो इस तरफ से अगर इस चैनल में अगर गेम हो रहा है मुंबई वाले साइड में, तो वो एम्ब्यू में ड्रॉप करते हैं। अगर उस तरफ ड्रॉप होता है, उस तरफ चैनल में कुनिया वाले चैनल में होता है गेम प्ले, तो कुनिया को ड्रॉप करना पड़ता है। और कुनिया में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि जब वो आते हैं तो थोड़े रेकलेस से लगते हैं, राइट। वो बॉल थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं रादर देन पासिंग टू सेशको और स्क्वेयरिंग टू एनी अदर जो अच्छे पोजीशन में है प्लेयर। तो ये पिछले मैच में भी हमने देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, कि वो दूर से शूट लेते हैं रादर देन स्क्वेयरिंग टू एम्बेमो या फिर बेंजामिन सेस्को या एनी अदर प्लेयर जो उनसे अच्छे पोजीशन में। ये चीज़ उनको सुधरवानी पड़ेगी। आई डोंट नो कि ये चीज़ पहले तो उसमें उतना नहीं होता था। हाँ, दूर से मारते ज़रूर थे, लेकिन आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा ना, कि जो आपकी पोजीशन दिखनी पड़ेगी, आपसे बेहतर पोजीशन में है तो आपको देना पड़ेगा उसको पास, ठीक है। बट एनीवे, देखते हैं। अभी ज़्यादा कुछ उनका ऐसा हुआ नहीं है, तो उनके ऊपर इन उनके प्लेइंग स्टाइल पे मुझे ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर वो ये चीज़ सुधार ले तो एटलीस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप एम्बेमू को देखो, वो गोल भी स्कोर करते हैं और साथ में असिस्ट भी देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। किसी भी टीम के लिए अच्छी बात होती है, राइट। तो एक पॉजिटिव ये थी कि मेसन माउंट, लेकिन टू बी ऑनेस्ट थोड़ी-सी मेसन माउंट की बात होनी चाहिए। कोई भी फैन बेस खुश नहीं था इस साइनिंग से मेसन माउंट की, बट उसका प्रॉब्लम एक ही था कि वो इंजर्ड बहुत रहते थे, और जितना जिस लेवल में उनको एमरिम ने हैंडल किया है, इट्स रियली काबिल तारीफ है वो, राइट। कि वो ज़्यादा इंजर्ड भी नहीं हो रहे हैं और अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट अमरिम की सिस्टम के अंदर। एक अच्छा मतलब आई वुड से कि मेन प्लेयर से लगते हैं वही इस टीम में, कमांड करते हैं पूरे फ्रंट थ्री लाइन में, और ड्रॉप भी करते हैं, वर्क रेट भी बहुत अच्छा निकालते हैं, राइट। तो मैसन माउंट जब भी मैच में खेलते हैं, एक अलग सा ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइड थोड़ा सा पलड़ा भारी सा रहता है, राइट। तो और इसके अलावा ज़्यादा कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं था। अगेन अगेन वही सब घिसी पिटी चीज़ें जो एमरियम करते हैं, कि उनको थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अगर वो ब्रूनो को हटा के कोई अप्रोप्रिएट या कोबी माइनो को रख देते या फिर उगाटे रख देते, आई वुड से कोबी माइनो को भी एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि आज फिर से आपकी ब्रूनो की कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं, अगर आप देखें तो। ठीक है, अगर उसको खिलाना है तो ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अब अम्बेमो की जगह पे या फिर मेसन माउंट की जगह सेकंड हाफ में। लेकिन इस तरीके से क्या फ़ायदा? क्या पता वो पोजीशन के कारण अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसके कारण अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ पूरी टीम का लॉस हो रहा है इसमें, राइट? तो उससे अच्छा है कि आप पोजिशनल प्ले पे कोई प्लेयर रखें जो उस जगह का एक्सपर्ट हो। मैं कहना इतना ही है, सिंपल, जो कि वो नहीं कर रहा अगेन। ठीक है, हाँ, डोमिनेंट विन था, बट ये जो चीज़ें होगी ये अभी भी चर्चित रहेगी, मीडिया में रहेगी, आपके फैन बेस आप पर ये बोलते ही रहेंगे भाई, ठीक है? डोंट गेट अवे इस 2-0 विन से, ओके? क्योंकि सिस्टम में आपके फ्लॉज़ हैं अभी भी। डैलो देख लीजिए ऑन द अदर हैंड, शिट, शिट, इट इज़ अ शिट प्लेयर, ही इज़ अ शिट प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, नो डाउट ऑन दैट। अगेन अमाद डियालो आज अच्छे दिखे थे, ठीक है, नो डाउट इस गेम में अच्छे दिखे थे, अब तक जितना भी गेम हुआ था। कल उनकी कंट्रोलिंग, पासिंग अच्छी थी। हाँ, अब यही बात है कि हमारे प्लेयर डिसीज़न्स अच्छे नहीं लेते हैं। अमाद डियालो का कल वो ज़्यादा डिसीज़न्स मैं नहीं बोलूँगा खराब था, बट येस,
मतलब कहीं-कहीं वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे एक क्रॉस मैंने बोला, वो क्रॉस दे रहा था या गोल मार रहा था, नो वन नोज़, ठीक है? उसके बाद और भी ऐसे अगर डिसीज़न मेकिंग्स हमारे प्लेयर्स के और अच्छे हो जाए, और अच्छे क्या, बहुत अभी बहुत ज़्यादा अच्छे होने की ज़रूरत है। अभी मतलब आउट ऑफ 100 में से कितना ही बोलूँ कि उनकी डिसीज़न मेकिंग कितनी अच्छी है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये लोग ओवरडू बहुत ज़्यादा कर, जैसे ब्रूनो, अमाद डियालो, ये सब मिडफ़ील्ड से क्रॉस निकालने के लिए, थ्रू बॉल निकालने के लिए, पास निकालने, सिंपल बॉल प्ले करने की जगह थोड़ा-सा ऐसा बॉल प्ले करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो कि थोड़ा ओवरडू सा लगता है। तो ओवरडू के चक्कर में ये पोज़ीशन लूज़ कर जाते हैं, अटैक किल कर देते हैं, राइट? ऐसा होता है कि सिंपल बॉल आगे-पीछे करके वो प्लेयर जिसको जो अच्छे पोज़ीशन पे है, वो अटैक को बरकरार रखे, ये वैसा ना करके ये अपने से ही अंडरसन ओवरडू करने के चक्कर में टिल्ट हो जाता है अटैक्स। और यही मेन रीज़न रहा है मेरे हिसाब से, जिसकी वज़ह से पिछले साल आपके हॉलैंड को सर्विस नहीं मिली, और इस साल आप देख लीजिए ओपन प्ले से ज़्यादा सर्विस नहीं मिल रही है आपके बेंजामिन सेस्को को भी। ओके। और बैक लाइन में सुधार था, नो डाउट, बट अगेन लुक शॉ क्या कर रहे थे भाई? ये जो लुक शॉ का ऑब्सेशन लेकर बैठा है, लुक शॉ, ब्रूनो, अमाद और डियागो डालो, ये 4 प्लेयर का जो ये ऑब्सेशन भाई, सिमन्स, क्या नाम है, अमरम लेकर बैठे हैं। पहले बांदीर का भी था, अब सिमन्स को, चलो लेमन्स को उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। बट ये जो चारों प्लेयर का, बाकी 4 प्लेयर का जो ऑब्सेशन लेकर बैठे हैं भाई, ये आपको सुधारनी पड़ेगी। अगर आपको प्लेयर आपके पास नहीं है, आई अंडरस्टैंड, आपको 2 अच्छे मिडफील्ड और 2 राइट एंड लेफ्ट विंग विंग बैक की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, बट यू हैव टू कीप सब्स्टिट्यूटिंग, राइट? आप तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर रहे हैं टाइम पे, और आप बैठे हुए बेंच पर लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। ये तो अब मैं इस पे क्या बोलूँ? तो फिर आपका आज आपने गेम निकाल दिया, कल को ये सिस्टम इस तरीके से ज़्यादा चलेगा नहीं। ये जो है, आप अपने आप को निकालने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? बस आप जानबूझकर एक अच्छा, आप मैनेजर हैं अच्छे, नो डाउट, ठीक है? आपके लिए मेरा मैसेज यही है, मैनेजर अच्छे हैं, बट दिक्कत आप में ये है कि जब हम जैसे नल्ले लोग समझ जाते हैं आपका सिस्टम में फ्लॉज़ क्या है, नहीं है, आपके पास, आप तो प्रोफ़ेशनल हैं, आप कुछ उखाड़ के आए हैं, आपके पास ऐसा बैकरूम स्टाफ़ है आपका, सपोर्टिंग स्टाफ़ जो दूर से बैठ के आपको बताता होगा। नो, फॉर श्योर कि ये सब आपको ही मालूम होगा, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि आपको नौकरी करने का मन है कि नहीं है, जॉब रखने का मन है कि नहीं है ना? ये जो सिस्टम में आपने चेंज किया है, ये पहले भी आप कर सकते थे, राइट? लेकिन पता नहीं था कि आपको मन है कि नहीं है, यही चीज़ ग्लेज़र्स को और इनियोस को पता करना पड़ेगा एक बार आपके साथ बैठ के, कि मन है कि नहीं बेटा, बता दो, ठीक है? क्योंकि जब हम जैसे नल्ले फैन बेस मीडिया वाले जब आपके सिस्टम को पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो आप तो कम ऑन, ठीक है? ये चीज़ें सुधारेंगे नहीं तो फिर पीट के रख देगी आपको भाई लिवरपूल की टीम। अब आपने देखा ना, कल लिवरपूल की टीम को कैसे एक कट टू कट चैलेंज वाली मैच में परफॉर्म करा है चेल्सी ने, राइट? कैसे कट टू टो फाइट दिया है चेल्सी ने। हाँ, वो लगता है कि अगर वो 11 रहते हमारे साथ भी, तो आप जीत जाते ऐसे सिस्टम के साथ। नहीं जीत पाते, कभी नहीं जीता। अभी कोल पाल्मर नहीं था उनके टीम में, राइट? लास्ट मोमेंट में मैच निकाल गए। और लिवरपूल वालों के लिए तो मैंने पहले ही कहा था कि बड़े मैचों में बात करेंगे, क्योंकि सिस्टम में उनके भी फ्लॉ है। अर्ने स्लॉट कुछ-कुछ अभी ट्राई कर रहे हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर नए-नए हैं, तो एनीवे वो बात की बात है, दूसरे मैच की बात है। बट बात यही है कि भाई, आपको नौकरी, आई डोंट थिंक कि आपको करने का मन है। प्लेयर तो नल्ले हैं ही, ठीक है? बट आप उन प्लेयर से, कुछ 4 प्लेयर हैं जिनके साथ आप ऑब्सेशन निभा दिखा रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट आपको ये 4 चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। या तो ब्रूनो को आप बेंच पर से लाओ, या तो ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करो। ब्रूनो सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता भाई, 90 का 90 मिनट खेलता है, हर मैच में, ऐसा शिट परफॉर्मेंस के बाद भी। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दीज़ थिंग्स। बट चलो, अब 2 वीक का इंटरनेशनल ब्रेक है, तो उसके बाद देखते हैं कितने फिट रहेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगला मैच तो हमारा लिवरपूल के साथ होने वाला है, तो पिटने ही वाले हैं, ठीक है?